हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा कन्वेंशन। मेरा नाम है दीपिका और मैं फिर से लेके आई हूँ आप सबके सामने एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यूरोप टूरिस्ट वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद यूरोप टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं आपका पासपोर्ट। तो जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपका जो पासपोर्ट है उसकी मिनिमम जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ की पेंडिंग होनी जरूरी है और इसके साथ ही 2 ब्लैंक पेज भी होने जरूरी है। नंबर 2 पे बात करते हैं आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो जब भी आप यूरोप टूरिस्ट वीज़ा के लिए पासपोर्ट साइज फोटो करवाते हैं तो उसका जो साइज है 35x45 mm होना जरूरी है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का हो या फिर लाइट कलर का हो। इसमें आपका जो फेस है वो किसी भी तरीके से दुपट्टे से या कैप से कवर नहीं होना चाहिए। फेस पे कोई भी एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए, फॉर एग्जांपल स्माइल या कोई और एक्सप्रेशन। और इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फोटो करवाएं तो आपको आपका जो फोकस है फोटो का वो 80% फेस पे ही होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप वीएफएस की जो वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी वीज़ा रिलेटेड डिटेल आपको इसमें लिखनी होती है। और इसमें आपको आप कहाँ पे स्टे करोगे, आप फर्स्ट कहाँ लैंड करोगे, आपका नेम, सरनेम, आपका पासपोर्ट नंबर, इस तरह की जो डिटेल है वो आपको इसमें फिल करनी होती है। और आपको आपकी फाइल सबमिशन के टाइम वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके साथ में लेके जाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट। तो आपको आपकी जो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट है वो लास्ट 3 मंथ की साथ में अटैच करनी जरूरी होती है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि बैंक स्टेटमेंट 7 से 10 डेज से ज़्यादा पुरानी ना हो तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआर। आईटीआर की फुल फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब भी आप यूरोप टूरिस्ट वीज़ा फाइल करें तो आपको लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर भी साथ में लगानी मैंडेटरी होती है, बट ये केस टू केस वेरी करती है। फॉर एग्जांपल यदि आप कोई बिजनेस पर्सन है तो उस केस में आपको 3 इयर्स की आईटीआर लगानी मैंडेटरी होगी। बट यदि आप कोई एम्प्लॉय हैं यानी कि कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उस केस में आप फॉर्म 16 भी लगा सकते हैं। और यदि आप फार्मर हैं तो उस केस में आप जे फॉर्म भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का टैक्स का कोई भी पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि आप कोई बिजनेस पर्सन हैं और बिजनेस रन कर रहे हैं तो उस केस में आपको आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन पेपर भी साथ में अटैच करने जरूरी होते हैं। और इसके साथ साथ आपके लास्ट 3 मंथ्स की करंट स्टेटमेंट भी आपको लगानी जरूरी होती है। और यदि कोई आप एम्प्लॉय हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उस केस में आपको जॉब के पेपर और लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप भी आपको अटैच करनी जरूरी होती है। और यदि आप फार्मिंग के पेपर लगाते हैं यानी कि आप जे फॉर्म लगा रहे हैं तो उस केस में आपको लैंड फार्मिंग के पेपर भी साथ में अटैच करने जरूरी होते हैं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है होटल बुकिंग। तो जब भी आप यूरोप टूरिस्ट वीज़ा के लिए फाइलिंग करें तो आपको होटल बुकिंग का पेपर भी साथ में सबमिट करना होता है। इसमें आपको आपकी थ्रू आउट जर्नी, आपकी जो भी डिटेल है, ट्रैवल डिटेल, वो आपको बतानी होती है कि फर्स्ट आप कितने डेज किस होटल में स्टे करोगे, सेकेंड के जो नेक्स्ट डेज हैं वो आप किस होटल में रुकोगे। तो इस तरह से आपको जो भी आपकी ट्रैवल डिटेल है वो पूरी आपको बतानी होती है। और आपकी जो भी ट्रैवल बुकिंग्स है वो आपको इसमें साथ में अटैच करनी जरूरी होती है। इसके अलावा यदि कोई पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है तो उस केस में आपको वहां से इनविटेशन पेपर और उसके साथ ही स्टे का पेपर भी उनसे मंगवाना होता है। उस केस में आपको होटल बुकिंग साथ में अटैच करना जरूरी नहीं होता। जब भी आप होटल बुकिंग करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो आपकी होटल बुकिंग है वो पेड हो और कंफर्म हो। ये होल्ड की हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एम्बेसी कई बार अगर वेरिफिकेशन कर लेते हैं और उस केस में उनको ये पता चल जाता है कि आपकी जो होटल बुकिंग है वो जस्ट होल्ड की हुई है, पेड नहीं है, तो उस केस में जो वीज़ा डिनाई होने के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप होटल बुकिंग करें वो आप कंफर्म करें, पेड करें। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एयर टिकट्स की। तो जब भी आप यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा फाइल करें तो उसके साथ आपको आपकी ट्रैवल आइटनरी भी देना जरूरी होता है। इसमें आपके अप एंड डाउन दोनों साइड की जो आइटनरी है आपको देनी पड़ती है।
इसमें आप फर्स्ट कहाँ लैंड करोगे, सेकंड कहाँ लैंड करोगे, ये सारी डिटेल आपको इसमें मेंशन करनी पड़ती है। आप किस एयरलाइन से जाओगे, कितने बजे जाओगे, किस एयरपोर्ट से जाओगे, वो सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना होता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो जब भी आप यूरोप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको करवाना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रैवल आपको किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी हो जाए तो जो उसके चार्जेस हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो इसलिए आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस जब भी आप करवाए तो उसमें आपको 42,600 यूरो तक का कवर होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो इंश्योरेंस है इतनी अमाउंट का उसमें इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है एनओसी। एनओसी की फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केस टू केस वारी करता है। फॉर एग्जांपल, यदि आप कहीं पे वर्किंग हो, कहीं पे एम्प्लॉय हो, तो उस केस में आपको आपकी कंपनी से एनओसी लेटर भी लेना पड़ता है। इस केस में आपकी जो कंपनी है वो ये आपको लिख के देते हैं कि 15 से 20 दिन जिस भी ड्यूरेशन आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो, उस ड्यूरेशन आपकी कंपनी को आपके ट्रैवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पीछे से वो जो भी आपका काम है वो हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपको एनओसी पेपर पे लिखवाना होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं पे स्टडी कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपकी हॉलीडेज नहीं चल रही है तो आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर स्कूल से भी एनओसी लेटर लिखवाना पड़ सकता है। तो उसमें वो लिख के देते हैं कि इस ड्यूरेशन में अगर आप जाते हैं तो आपके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आपके इस ट्रैवल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपको एनओसी पेपर भी साथ में अटैच करना जरूरी होता है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो सबसे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कवर लेटर। कवर लेटर में बेसिकली आपको आपकी स्टोरी लिखनी होती है, आपकी ट्रैवल की समरी लिखनी होती है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितने डेट को जाओगे और कब वापस आओगे। इसमें आपको सब कुछ मेंशन करना होता है। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए वो भी आपको इसमें मेंशन करने होते हैं। कवर लेटर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो कवर लेटर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो सभी उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है वीएफएस अपॉइंटमेंट स्लिप। तो जब भी आप वीएफएस में आपकी फाइल सबमिशन के लिए जाए तो जो भी आपने वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेते टाइम आपको स्लिप मिली है वो भी आपको लेके जानी जरूरी होती है। उसके बिना आप वीएफएस में एंट्री नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये स्लिप भी साथ में लेके जानी जरूरी होती है। नेक्स्ट जो है वो है पेमेंट। तो ये कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट जब भी आप वीएफएस में जाते हैं फाइल सबमिशन के लिए तो जो आप पेमेंट करनी होती है आपको, वो आप कैश भी रखें और कार्ड के मेथड से भी अपने साथ रखें। इन केस अगर आपका कार्ड वहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है या नहीं चलता तो उस केस में आपका पूरा प्लान खराब ना हो, आपके जो ट्रैवल किया है आपने, कोई 2 दिन से ट्रैवल कर रहा है, कोई 1 दिन से ट्रैवल कर रहा है, तो जो आपका पूरा जो प्लान है वो मिस ना हो, तो आप इसके लिए सेफ साइड लेके चले और आप कैश में भी आपके पास पेमेंट का मेथड जो है वो रखें। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी लोग यूरोप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस वीडियो को देख के उनके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।